तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आप एल्केन्स की नेमिंग करते हैं। आज की क्लास में हमें ये देखना है कि किस तरीके से साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे आप सीधा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप जाके पहले पुरानी वाली वीडियोज़ देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब आपको रूल्स नहीं पता है, और बिना रूल्स को अगर आप देखें, मतलब जाने इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें जो कि आप ही के लिए नुकसान करेंगी। तो बेटर यही होगा कि पहले वाली वीडियोस देख लें, इसके बाद आप इस चीज़ को देखें और समझें। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि किस तरीके से साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग करते हैं। तो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप देखें, कुछ रूल्स होते हैं, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें आपके पास देखो साइक्लो एल्केन में मतलब क्या है, आपके पास ये साइक्लिक वाला पार्ट है और उसके ऊपर अगर मान लो आपके अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसमें किस केस में रिंग को मैं पेरेंट चेन बनाऊंगा, और जो आपका आर है जो कि क्या है आपके पास अल्काइल वाला पार्ट है, इसको मैं पेरेंट चेन बनाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है आपका सारी चीज़ों पर। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ रूल्स क्या है। अब रूल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिंपल, इफ़ नंबर ऑफ कार्बन मोर इन साइक्लिक पार्ट देन साइक्लिक विल बी पेरेंट चेन। मतलब अगर इसमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हैं, आर में नंबर ऑफ कार्बन कम है कंपैरिजन टू योर साइक्लिक, जितने भी साइक्लिक में जितने कार्बन हैं, तब आपको साइक्लिक वाले पार्ट को पेरेंट मानना है। जो आर ग्रुप है जितने भी कार्बन है उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेना है। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन मोर इन एल्काइल पार्ट देन एल्केन विल बी पेरेंट चेन। मतलब अगर आर में ज़्यादा कार्बन है कंपैरिजन टू योर रिंग वाले में, तो आप आर वाले को क्या मानोगे, आर वाले को आप पेरेंट चेन मान लोगे, और जो रिंग वाला होगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये सारे एग्जांपल उन्हीं के बेस पर अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। अगर दोनों में ही आर में भी सेम है, साइक्लिक में भी सेम है, तो उस केस में साइक्लिक वाले पार्ट को मोर इंपॉर्टेंस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स हैं आपके। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स हैं। इसमें किस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर ये वाला आर ग्रुप है आपका, CH3 क्या है, आर ग्रुप है, और ये आपका क्या है, रिंग वाला पार्ट है। तो रिंग में आपके 3 कार्बन दिख रहे हैं, ये देखो 1 2 और 3, और इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है। तो पेरेंट चेन किसको बोलोगे, पेरेंट चेन बोलोगे आप इसको साइक्लिक वाले पार्ट को। तो साइक्लिक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग तो नाम कैसे देंगे भाई, देखो अब ये CH3 जो है ये क्या बन गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स बन गया, साइड चेन बन गया। तो साइड चेन का नाम कैसे देते हैं, मिथाइल। और देखो साइक्लो यूज़ करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लो प्रॉप वर्ड रूट होगा, और सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए साइक्लो या एन बोल सकते हैं। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे आप, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, लेकिन 1 जो होता है इस केस में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, आप धीरे धीरे सीखते जाओगे कब 1 को यूज़ करना है कब नहीं करना है। सेकेंड वाले पार्ट में देखोगे, सेकेंड वाले पार्ट में फिर से आपके पास रिंग में क्या है, 4 कार्बन है, और यहाँ पर आपके पास बाहर 2 कार्बन है। तो 4 कार्बन वाला ज़्यादा डोमिनेट करेगा 2 कार्बन पे, इसीलिए इसके अंदर भी पेरेंट चेन कौन होगी, रिंग वाली होगी, आपके पास रिंग ही होगी। तो आप क्या बोलोगे कि इथाइल आपके पास साइड चेन है, इथाइल साइक्लो 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, और साइक्लो के बाद क्या हुआ, वर्ड रूट ब्यूट, और सैचुरेटेड कंपाउंड है तो एन। तो इथाइल साइक्लोब्यूटेन, आप 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन भी लिख सकते थे। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में आप देखेंगे, आप देखो इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में आपके पास 4 कार्बन है जो कि आपके पास अल्काइल वाले पार्ट में है, 3 कार्बन ऐसे हैं जो रिंग वाले पार्ट में है। तो 4 कार्बन बड़ा होता है 3 कार्बन से, आप अच्छे से जानते हैं। तो आपकी बार जो पेरेंट चेन बनेगा वो अल्काइल पार्ट बनेगा, और आपके पास जो रिंग वाला पार्ट बनेगा वो साइड चेन बनेगा। और जैसा मैंने क्लास में बताया था लास्ट क्लास में कि आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है साइड चेन है, ये वाला साइड चेन है ना, इसको आपको कम से कम नंबरिंग देनी है। कम से कम नंबरिंग का मतलब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो 1 2 सेकंड पर ही मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा एज कंपेरिजन टू थर्ड वाले के। तो यहाँ पर आप किस तरीके से करेंगे, देखो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो सेकंड पर क्या है आपके पास, देखो 2 साइक्लोब्यूटाइल साइड चेंज बन गया ना, इसलिए ब्यूटाइल नहीं है, 3 कार्बन है ना, साइक्लोप्रोपाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब देखो प्रोपाइल लिख रहा हूँ मैं, प्रोपाइल क्यों लिख रहा हूँ, प्रोपेन नहीं लिखा। एन तब लिखता मैं जब आपके पास क्या होता है, वर्ड रूट, या फिर आप पेरेंट चेन से लिख रहे होते। ये भी सब्स्टिट्यूएंट से है ना, सब्स्टिट्यूएंट से आपके पास क्या, एक हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पर, इसलिए आइल लिखते हैं। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन लगाया जाता है, नंबर और नंबर के बीच में हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, सारे रूल्स थे छोटे छोटे जो आपको ध्यान में रखने हैं। 2 साइक्लोप्रोपाइल, और कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर, 4 कार्बन। तो वर्ड रूट कितना हो गया, ब्यूट, और सैचुरेटेड कंपाउंड है तो
एन लग जाएगा। तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, यहाँ पर मुझे नंबर मेंशन करना था क्योंकि यहाँ पर 1 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से आ सकता है, ठीक। फोर्थ वाले में देखेंगे, फोर्थ वाले में नंबर ऑफ कार्बन इन, आपके पास साइक्लिक रिंग एंड नंबर ऑफ कार्बन इन एल्काइल पार्ट इज सेम, दोनों में ही सेम कार्बन है, 1 2 3 1 2 3। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको किसको नंबरिंग करनी है या किसको पेरेंट चेन मानना है? हाँ, आपको किसको मानना है? रिंग को मानना है आपको पेरेंट चेन, ठीक है। ये बात बोल चुका है IUPAC अपना। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? इसका नाम लिखोगे, देखो, प्रोपाइल, प्रोपाइल साइक्लो, प्रोपाइल बोले तो 2 डिग्री पर फिक्स, साइक्लो बोले तो 1 डिग्री पर फिक्स। वर्ड रूट कितने हैं? 3 कार्बन है, तो प्रोप बोलेंगे, साइक्लो प्रोप, और एन बोलेंगे क्योंकि आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, अगेन फिर से 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन लिखते हैं या ये लिखते, दोनों की बात सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रिंग के लिए डिसाइड करना होता है कि पेरेंट चेन कब बनेगा और कब जाके आपका वो साइड चेन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी बड़ी रिंग आ जाए उसकी नंबरिंग कैसे की जाती है, जैसे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, किस तरीके से फॉलो करोगे रूल्स को, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अभी तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।